दोस्तों, राजनीति में जब युवा लोग कुछ बेहतर काम करते हैं, वह लोग जिन पर जनता ने भरोसा जताया उनको मजबूती दी, ताकत दी। जब वह लोग कुछ बेहतर काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका चयन, उनका फैसला गलत नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक सीट है मछली शहर। मछली शहर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को टिकट दिया। प्रिया सरोज की पहचान इतनी सी थी कि वह पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक तूफानी सरोज की बेटी है। प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करती है और आज लोकसभा चुनाव में जब बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे करके अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को टिकट दिया तो इस बात पर खूब सवाल उठे कि अखिलेश यादव ने एक बच्ची को टिकट दे दिया। प्रिया सरोज की उम्र महज उस वक्त 26 साल की थी। आज प्रिया सरोज मछली शहर की सांसद है। चुनाव जीती, सांसद बनी। बड़े बड़े धुरंधरों के समीकरणों और बड़े बड़े जो राजनीति के क्षत्रप थे पूरे पूर्वांचल में, मछली शहर में, जौनपुर में, उन सबको प्रिया सरोज ने एक झटके में किनारे कर दिया। अब सवाल ये था कि प्रिया सरोज सांसद तो बन गई, लेकिन करेंगी क्या? क्या उनकी सांसदी उनके पिता तूफानी सरोज चलाएंगे, यानी प्रिया सरोज सिर्फ रबर स्टाम्प होगी? दोस्तों, प्रिया सरोज ने इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया और यह बात उन्होंने शब्दों से नहीं, अपनी सक्रियता से करके दिखाई। मछली शहर में प्रिया सरोज हर रोज जनता के बीच जा रही है। प्रिया सरोज का जनता दरबार उनके घर पर तो लगता ही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग दिन तय कर दिए हैं। प्रिया सरोज सड़क से निकलती है। रास्ते में अगर सड़क टूटी मिल जाए तो प्रिया सरोज का काफिला वहीं रुक जाता है और उसके बाद पहले अधिकारियों से बात होती है, फिर प्रिया सरोज आगे बढ़ती है। अब दोस्तों, यह बात तो मछली शहर की हो गई, लेकिन प्रिया सरोज की सक्रियता अचानक से पूर्वांचल में बढ़ने लगी। पूर्वांचल में चंदौली में, भदोही में, जौनपुर में, आजमगढ़ में और वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब दोस्तों, हुआ यह कि वाराणसी में इंडिगो के कुछ अधिकारी पहुंचे थे। एयरपोर्ट में एक मीटिंग करने के लिए कुछ तकनीकी परेशानियां थी, कुछ दिक्कतें थी। ठंड का मौसम आने वाला है तो फ्लाइट्स डिले होती हैं, कई बार तकनीकी खामियां होती हैं, कई बार एयरपोर्ट से लेकर के वहां की कुछ दिक्कतें होती हैं। इन तमाम दिक्कतों पर बातचीत के लिए यह लोग पहुंचे थे तो इन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की। अब प्रिया सरोज पढ़ी लिखी है, समझदार है, चीजों को समझती है, तो जो इंडिगो के तमाम अधिकारी थे उन्होंने प्रिया सरोज से मिलने का वक्त मांगा और यह कहा कि आप वाराणसी आए और यहीं पर हम बैठकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हल निकालने की कोशिश करेंगे। प्रिया सरोज पहुंची। प्रिया सरोज ने एयरपोर्ट पर उन तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की, इस समस्या को समझने की कोशिश की। आगे ठंड के दिनों में मौसम की वजह से जो दिक्कतें, जो परेशानियां आती हैं, इन पर हम कहां तक काम कर सकते हैं, कैसे जनता की जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। जो एयरपोर्ट पर अधिकारी थे उन्होंने भी इस बात को समझा। प्रिया सरोज से इस बारे में पूरी चर्चा की। मीटिंग के बाद प्रिया सरोज ने यह भरोसा दिया कि जहां तक हो सकेगा बतौर सांसद वह इन समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय से भी बात करेंगी। जरूरत पड़ेगी तो सदन में भी मुद्दे को उठाएंगी। जहां जहां इस मुद्दे पर बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी वह इस मुद्दे को उठाएंगी। दोस्तों, वाराणसी के सांसद कौन है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वाराणसी का सांसद कौन है, वह कितने ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की जनता के लिए, लोगों के लिए जो सोच, जो चिंता वह प्रिया सरोज के अंदर है। पहली बार सांसद बनी, बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं होगी, बहुत सी चीजों को नहीं समझ रही होगी, कोशिश कर रही होंगी, लेकिन प्रिया सरोज की जो सक्रियता है दोस्तों, वह सक्रियता मछली शहर के लोगों के लिए बेहतर तो है ही। पूर्वांचल के बारे में प्रिया सरोज बहुत ही संजीदा है, बहुत सोचती है, लोगों के बीच में रहती है, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मानती है और उसे हल कराने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है। दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में एक ऐसी नेता मिल गई, खास तौर पर दलित समाज की एक ऐसी नेता मिली है जो अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में बहुत ताकत दे सकती है, बहुत मजबूत कर सकती है। प्रिया सरोज युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, दलित समाज के बीच में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे प्रिया सरोज की सक्रियता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रिया सरोज की लोकप्रियता भी आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।